स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण ठोकर खाने के बाद ही होता है। इस दुनिया में कई बार आप चालाक लोगों की चालाकी का शिकार होगे, क्योंकि ये दुनिया चालाक लोगों की है। धीरे धीरे इस दुनिया के साथ समायोजन करने के लिए आपको भी कई जगह चालाक और चतुराई से काम लेना होगा। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार चालाक और चतुर कैसे बने, इसके बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले आप अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर लें, ताकि आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएं। पहला, कभी भी विवादों का हिस्सा ना बने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चालाकी और चतुराई का होना तब तक गलत नहीं होता जब तक वह किसी का नुकसान ना करती हो। इंसान को कभी विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। आप कोशिश करें कि भूलकर भी आप किसी तरह के विवाद में शामिल ना हो। विवाद में शामिल होने पर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे का विवाद आपके सर पड़ जाए, जिसके कारण आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है। यदि आपके साथ भी किसी तरह का कोई विवाद हो जाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। विवाद से किसी का भी किसी तरह से कोई फायदा नहीं होता। विवादों में उलझाकर कई बार चालाक लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई बुरे इंसान हैं जो दो के बीच झगड़ा बढ़ाने में देरी नहीं करते। ऐसे में आपको समझदार होना चाहिए। हो सकता है ये विवाद पारिवारिक हो सकता है ये आपके कार्यक्षेत्र में हो। ऐसा होने से आपके रिश्तों पर संकट आ सकता है। रिश्तों को निभाने में व्यक्ति को चतुराई और चालाकी भी आना जरूरी होता है, नहीं तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि लोग आपको उकसा रहे हैं या आपका भला कर रहे हैं। दूसरा, बोलने के लहजे को पहचाने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस दुनिया में लोग ज्यादातर दो चेहरे लिए फिरते हैं। जब आपसे काम होगा वो आपसे मीठा बोलेंगे, चाहे उनके मन में आपके प्रति जहर भरा हो। उनके मकसद की पहचान करने की चतुराई आप में नहीं होगी तो आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इंसान की प्रवृत्ति होती है काम के वक्त गधे को बाप बनाना। अगर आप भी किसी की चालाकी का शिकार हो जाते हो तो आप उस वक्त गधे माने जाओगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति की मीठी बातों में उलझ जाएंगे। आप उसके असली मकसद की पहचान नहीं कर पाएंगे। इतनी चतुराई और चालाकी आप में होनी आवश्यक है ताकि कोई आपका फायदा ना उठाए। तीसरा, चालाक लोगों से सीखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो चालाक लोगों जैसी चालाकी की तरकीबें भी सीखनी होगी। यहां पर किसी का बुरा करने की बात बिल्कुल नहीं है। यहां अर्थ है कि आप खुद को बेहतर बना सकें, खुद को परख करने में मजबूत बना सकें। सोचिए, अगर जौहरी हीरे की परख में माहिर नहीं होगा तो वो कोयले को भी हीरा समझ लेगा। इस दुनिया में कई लोग आपको हीरे की जगह कोयला पकड़ा कर चले जाएंगे। चतुराई और चालाकी तब काम आती है जब आप उसकी चोरी पकड़कर अपने आप का बचाव कर लेते हो। इसीलिए जरूरी है कि आज के इस दौर में आप चालाक बने। चौथा, अपनी कमजोरियों को रहस्य बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र की भांति है। आप अपनी कमजोरी बता दोगे तो तुरंत हार जाओगे। अगर दुनिया के युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल करनी है तो अपनी कमजोरियों को रहस्य रहने दीजिए। इंसान की प्रवृत्ति होती है वह अपने घनिष्ठ को हर अपनी छोटी कमजोरी बता देता है। वो यह भूल जाता है कि मित्र को शत्रु बनते देर नहीं लगती। आप अपने मित्र को पैसे उधार दो, वो आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन आपकी जरूरत पड़ने पर आप वो उधार पैसे वापस मांग लो, वो तुरंत आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए मित्र भी शत्रु बन सकता है। अपनी कमजोरियां छिपाने में चतुराई रखें। कई लोग होंगे जो आपकी कमजोरी को बाहर लाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको उनके दृष्टिकोण को समझने का गुर आना चाहिए। जो जितना कमजोर होता है ये दुनिया उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाती है। पांचवा, हर जगह क्रोधित नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह क्रोधित होने की बजाय पहले स्थिति को भांपता है। मूर्ख व्यक्ति की तरह कहीं भी क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता। अक्सर जो लोग सीधे होते हैं या अपनी भावनाओं को जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाते, वे विपरीत परिस्थितियों में क्रोधित होकर या गुस्सा करके अपना क्रोध जाहिर करते हैं। यदि आपकी भी ऐसी ही आदत है तो आगे से कभी स्थिति को भांपे बिना क्रोधित होने का ना सोचे। स्वामी जी कहते हैं, आपको लगता होगा कि आपको वहां क्रोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप स्थिति को अपने विपरीत ज्यादा कर देंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप चालाकी से अपने काम को बनाएं या सुधारें, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप क्रोध करने से बचें।
और ना ही किसी के सामने अपना क्रोध जाहिर होने दे। आप स्थिति को समझे और अपनी बात को निडरता के साथ लेकिन संयम से कहना सीखे। फिर देखिए बाद में आपको उसका क्या परिणाम मिलता है। छठा, मतलबी लोगों से सावधान रहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा औरों की पसंद का ख्याल रखते हैं। चालाक और चतुर लोग ऐसे लोगों का जमकर फायदा उठाते हैं। उनसे अपनी पसंद के अनुसार हर वो काम करवा लेते हैं जो खुद उनके लिए कभी नहीं कर सकते। इंसान को हमेशा अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। यदि आप हमेशा औरों की पसंद को ही तवज्जो देंगे तो कैसे काम चलेगा। स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की पसंद के अनुसार ही काम करे या उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले तो यह सरासर गलत ही कहा जाएगा। इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है और वह अपने अनुसार आपसे सभी तरह के काम करवा रहा है और आप बिना सोचे समझे उसके काम करते जा रहे हैं। इसीलिए चतुर और चालाक बन के रहें। सातवां, बोलने के स्थान पर समझ रखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलने के स्थान पर मौन रहते हैं और ना बोलने के स्थान पर बहुत बोलते हैं। ऐसे में लोग अपनी चालाकी और चतुराई का फायदा उठा लेते हैं। आप वहां मूर्ख साबित हो जाते हैं। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, उनसे होता कुछ नहीं। ऐसे रवैये से उनकी वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि वह कोई मीनिंगफुल बात नहीं करते। लेकिन किसी भी विषय में जब तक जानकारी ना हो वहां मौन रहने की चालाकी आप में होनी चाहिए। कहीं जगह ऐसी होगी जहां आपका बुरा करने के लिए लोग चाहेंगे आप बोले, लेकिन वहां चतुराई रखकर आपको मौन रहना पड़ेगा। अगर आपको चालाक बनना है तो आप मौन का गुर जरूर सीखे और तभी बोले जब आपके बोले गए शब्द आपकी वैल्यू क्रिएट करते हो। कुछ ऐसा बोलो जो इफेक्टिव हो। इससे सुनने वाले पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनको पता चलता है कि आप एक समझदार इंसान हैं। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस पर भी हमारा एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है। अधिक जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। आठवां, पिछली गलतियों को जाहिर ना करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कई इंसान अपनी गलतियों को छुपाने से ज्यादा उन्हें बार बार जाहिर कर देते हैं, जिससे लोग उन्हें फालतू समझ लेते हैं। इतने भी सीधे ना बने कि आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को लोगों को बताते फिरें। आप किसी कंपनी में काम करते थे जहां आपने कई गलतियां की जिसके कारण आपको नौकरी से निकाल दिया गया। अब अगर आपको कहीं अपने काम में होशियार बनना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, तो नई जगह जाकर नया करोगे, ना कि उन्हीं गलतियों से अपनी छवि खराब करोगे। उस स्थिति में आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा और सुधारने के लिए आपको पिछली गलतियों को प्रकाश में न लाने की चालाकी और चतुराई को समझना होगा। नवां, फैसले लेने से पहले चतुराई से सोचे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तकलीफ में होने पर कोई आकर ये कह दे कि तू ये फैसला ले ले, ठीक हो जाएगा, तो वो तुरंत उसे मान लेंगे, जबकि आपका एक निर्णय आपका जीवन बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जीवन में कभी भी बिना सूझबूझ के किसी की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं ले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी बर्बादी का कारण आप स्वयं बन जाओगे और जिनकी बातों में आकर आपने निर्णय लिया होगा वो भी आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। जीवन में कोई भी फैसला बिना चालाकी और चतुराई के बिना ना ले। 10वां, ना बोलना सीखे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि किसी की बात को आप सुनते ही मान लेते हैं तो ये आपकी बेवकूफी है। किसी भी बात को सुनने के बाद उस पर विचार किए बिना किसी को उत्तर ना दें। ऐसा करने पर चालाक लोग आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप किसी बड़े पद पर हैं, आप अपनी कंपनी चलाते हैं, लेकिन उसमें आपकी कोई रणनीति नहीं होती। सब आप दूसरों के कहने पर करते हो तो आप कब बर्बाद हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बर्बाद करके आपको सीढ़ी बनाकर लोग आपसे ऊपर पहुंच जाएंगे। इसीलिए जीवन में बिना सोचे समझे किसी की बातों पर भरोसा ना करें। आज के इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के अनुसार चालाक और चतुर कैसे बने इसके बारे में जाना। उम्मीद है इन विचारों पर आप जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद।